हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने के लिए सीखेंगे। दोनों बाबू एक साथ निकालने के लिए सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिख दिए, हल लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 है तो 24 लिख लिया, उसके बाद 20 है तो 20 लिख दिया। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह देंगे। ये 24 है तो 24 को सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड आप जानते ही हैं, इसका आधा 12, यानी 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, उसके बाद इसका आधा 3। ये जितना आया हम यहाँ पर लिख लेंगे। 1 2 मतलब कि 1 2 गो 3 गो 2 आया, तो यहाँ पर 3 को 2 दे दिया, उसके बाद 1 3 आया, यहाँ पर 1 3 लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 है तो 20 का भी गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो ये 10, इसको करेंगे तो यहाँ पर 5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 और 2 गुना 5। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। अब जो सबसे पहले चाहे एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, चाहे एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ लिख लीजिए। जिसको लिखना पहले लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं एचसीएफ बराबर। अब इसमें क्या होता है बाबू, जो मिलता है उसको एगो लिखते हैं। ध्यान देगा, ये देखो मिलता है तो इसको 1 2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 मिलता है तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर भी गुना में 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब जो नहीं मिलता उसको छोड़ देंगे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरा कितना बाबू, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना 2, क्योंकि 2 को मिलता है तो लिख लिया। उसके बाद ये नहीं मिला तो ये भी 2 लिख दिए। उसके बाद ये 3 है तो 3 भी लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 5 है तो यहाँ पर 5 भी लिख दिया। अब इस सबको हम क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दिया 4 दिया 12, 120। ये आंसर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही इसको भी करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हल लिख दिए। क्या लिख दिए बाबू, हल लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर 60 लिख दिया, बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर 32 है तो 32 लिख दिए और बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है। अब इस सब को भी गुणनखंड कर लेंगे। एक साइड में 60 का कर लेते हैं, तो ये 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30, 60 का आधा 30, फिर 30 का आधा 15, फिर 3 से लगा देंगे तो यहाँ पर 5। अब जो जो संख्या आया उसको गुना में लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम 32 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 32। और 32 को हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो इसका आधा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर इसका आधा लगाएंगे तो 4, फिर इसको करेंगे 2। क्लियर है। अब इसमें 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब जिसको लिखना है लिख लीजिए। हम लिखते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ लिख लिया। अब हम क्या बताएं कि जो मिलता है उसको हम लिखते हैं। ये दोनों मिलता है, इस दोनों को हम पहले लिख लेंगे 2। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए ये 2 मिलता है, हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कोई मिलता है, अगर ये अंक इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर मिलता है, नहीं मिलता है, तो इसका एचसीएफ हमको कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम, एलसीएम, तो ध्यान दीजिएगा इस 2 को मिलता है तो हम 2 को सबसे पहले लिख लेंगे। अब जो नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 को 2 है, ये नहीं मिलता है तो 3 को 2 दे देंगे, 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए 3 और 5 है, तो यहाँ पर भी 3 गुना 5 कर लेंगे। क्लियर है। अब इस सब को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160,
80 दूना 160, 160 तिया यानी 16 तिया 48, यानी 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 यानी 480 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।